हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी। अच्छा, मेमोरी के मुतालिक कुछ अहम बातें जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। फ्यू मिसकंसेप्शंस। मेमोरी पॉजिटिव भी हो सकती है, मेमोरी नेगेटिव भी हो सकती है। हम मेमोरी को लेमन टर्म्स में कंसिडर करते हैं एज रिकलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, बट इट माइट बी द ऑपोजिट सिचुएशन एज वेल। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी पॉजिटिव भी है, हमारे पास मेमोरी नेगेटिव भी है। ठीक है, मसलन एक आपके साथ कोई ऐसे इवेंट होता है, ठीक है, एंड विच लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन। ठीक है, यू मीट समवन एंड उन्हें आपसे बहुत अच्छे तरीके से मिले, ठीक है, उनका बर्ताव आपके साथ बहुत अच्छा था। दैट पर्सन वॉज वेरी प्लेजेंट टू यू एंड दैट लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन यू। यू विल रिमेंबर दैट मीटिंग, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव मेमोरी। ठीक है, यू विल रिमेंबर meeting that person, you will remember the emotions associated with that meeting. सही है, या आप किसी बंदे से मिलते हैं एंड दैट पर्सन ने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया एंड सो यू विल स्टिल रिमेंबर दैट। ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव मेमोरी। ठीक है, लेकिन इन दो सिचुएशंस के अलावा आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ पिज़्ज़ा प्लेस एंड यू ऑर्डर समथिंग एंड द पर्सन जो आपको सर्व करा था उसका मतलब ल्यूकवार्म एटीट्यूड था, ना वो बुरा था ना अच्छा एटीट्यूड था, एंड सो यू डोंट रिमेंबर दैट। यू डोंट इवन नोटिस even after immediately ordering a pizza and returning to your car and someone mentions to you कि वो जो बंदा आपका ऑर्डर ले रहा था वो that's a friend of mine, तो you probably won't even remember any of the details. आपको ये भी नहीं याद होगा कि ये वो what उसके फीचर्स क्या थे or anything of the sort, because that did not leave an impression on you, and so memory races establish ही नहीं हुए थे। ठीक है, अच्छा, that is an interesting concept. This is not exactly negative memory, but it is something similar to it. अच्छा, ठीक है, मेमोरीज की स्टोरेज कैसे होती है? अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। पॉजिटिव मेमोरीज और नेगेटिव मेमोरीज हमारी ब्रेन में कैसे स्टोर होती हैं? ठीक है, जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है ना, उसकी बेसिक सेंसिटिविटी को चेंज करके, तो ये पहले आपको सेंटेंस हमेशा याद रहना चाहिए कि मेमोरीज हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं बाय चेंजिंग द बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। सेंसिटिविटी होती है कि कितनी आसानी से कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या इस केस में कोई न्यूरॉन रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलस। स्टिमुलस इस केस में न्यूरोट्रांसमीटर है। स्टोरेज कैसे होती है? बाय चेंजिंग द बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है। एंड अब सवाल ये बनता है कि ये बेसिक सेंसिटिविटी किस वजह से चेंज होती है जिससे मेमोरी स्टोरेज होती है? हम कहते हैं मेमोरी स्टोरेज इज अ प्रोसेस बाय विच द बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज चेंज्ड, नॉट इंक्रीज्ड, नॉट नेसेसरीली डिक्रीज्ड, बिकॉज इंक्रीज वो पॉजिटिव मेमोरी में होगा, सेंसिटिविटी डिक्रीज नेगेटिव मेमोरी में होगी। तो मेमोरी स्टोरेज क्या है? मेमोरी स्टोरेज इज अचीव्ड by changing, not increasing or decreasing, simply you use the word changing, by changing the basic sensitivity of synaptic transmission as a result of previous neural activity. ठीक है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात देखो, न्यूरल एक्टिविटी तो हर चीज़ की वजह से होती है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग वी डू इज़ बिकॉज ऑफ द सेनस, यू नो, अल्टीमेटली सेनस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चीज़ों की आदत से पड़ जाती है ना, मतलब मुझे आदत है कि आई काइंड ऑफ लाइक हैव टू टर्न ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट, आई हैव टू गो इनटू दैट रूम एंड आई हैव टू क्लोज द डोर। ठीक है, सही ना, मुझे आदत से पड़ गई है। ठीक है, मेरा ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इट्स नॉट समथिंग जो कि दैट्स लिविंग अ मार्क, बट मुझे आदत है। ठीक है, अब मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली, आई हैव ऑलरेडी क्लोज द डोर। अब मैं बैठी हूँ and my mother comes and say to me, thanks beta, तुमने वक्त पर बंद कर दिया, because you know, for whatever reason, and I'm like, अच्छा, did I close it? Because you did it, but you don't even remember doing it, because it's something that you do all the time and it doesn't have much of an impact on you. It's nothing new to you. It's not something that thing which you did reflexly does not normally leave an impact on you, so you don't even recall it. सही है।
आप घर आते हैं, आपको आदत है, यू काइंड ऑफ लाइक कम इन टू द रूम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉश योर हैंड्स, ठीक है, ये सब कुछ आप करते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद समटाइम्स आप घर जा बैठ गए, ठीक है, एंड देन यू लाइक डिड आई डू ऑल ऑफ दैट, माई यूजुअल रिचुअल, and you have done that because you can see that your hands are clean and everything, but you don't remember because that is something that does not leave much of a mark on you, those particular actions, ठीक है। so that is something known as negative memory, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर मेड आती हैं, ठीक है, एंड आपको पता है कि जब वो नॉक करती हैं, यू ओपन द डोर, आप बैठे हुए थे, यू वर रीडिंग अ बुक, नॉक हुआ, ज़ाहिर है आपने उसको यू काइंड ऑफ लाइक नो के नॉक हुआ, और आपने जाकर दरवाज़ा भी खोला, आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहा एंड एवरीथिंग। अब बैठे आपकी मॉम या आपके डैड कॉल करते हैं, पूछते हैं कि मेरा आंटी आ गई, एंड यू लाइक के हाँ, मतलब यू डोंट एक्चुअली रिमेंबर डूइंग दैट बिकॉज ये आपको इतनी आदत सी पड़ गई है, इट्स नॉट लिविंग मच ऑफ एन इम्पैक्ट, आप रोज़ाना करते हैं, एंड दैट इज बिकम यू बिकम हैबिचुएटेड टू दैट। दूसरी बात यह है कि आप केयरलेस भी हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू कंसिडर, ठीक है। ये प्रीवियस न्यूरल एक्टिविटी वाला, ठीक है। अच्छा, दोनों केसेस में जब भी बेसिक सेंसिटिविटी सिनैप्टिक ट्रांसमिशन की चेंज होती है इन ऑर्डर फॉर अ मेमोरी टू बी स्टोर्ड, ठीक है, दैट मेमोरी कैन बी पॉजिटिव मेमोरी और इट कैन बी नेगेटिव मेमोरी, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? प्रीवियस न्यूरल एक्टिविटी की वजह से। दोनों केसेस में नए पाथवेज बनते हैं। देखो, जब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की सेंसिटिविटी चेंज होगी है तो पाथवे वो नया है ना, अब वो पाथवे फैसिलिटेटेड भी हो सकता है और वो पाथवे इनहिबिटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मेमोरी इस्टेब्लिश की है एंड दैट वाज अ पॉजिटिव मेमोरी, ठीक है, तो जो नया पाथवे आप कहेंगे वो फैसिलिटेटेड पाथवे है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव मेमोरी है तो आप कह सकते हैं कि वो हैबिचुएटेड पाथवे, आपको वो काम करने की अब इतनी आदत पड़ गई है कि नेक्स्ट टाइम यू आर लेस लाइकली टू रिमेंबर डूइंग इट इवन दो यू डिड डू दैट, ठीक है। आप घर आते हैं, आप सबसे पहले अपना बैग साइड पर रखते हैं, यू डू दैट सो ऑफन, मतलब फॉर ईयर्स और एटलीस्ट मंथ्स ऑन एंड, कि अब वो पाथवे हैबिचुएट हो गया, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट नोटिसेस दैट यू आर डूइंग दिस, यू द पार्ट ऑफ योर विजन, योर प्रोप्रियोसेप्टर्स जो कि आर अवेयर कि यार ये बंदी आई है, इसने अपना बैग रखती है साइड पर, ठीक है। लेकिन वो पाथवेज जो कि अवेयरनेस वाले हैं ना, वो इतने हैबिचुएटेड हैं कि आप बाद में सोचेंगे अच्छा ठीक है मैं आई थी और मैंने बैग रखा था, एंड यू बी लाइक आई गेस बिकॉज आई ऑलवेज डू दैट, बट डू आई रिमेंबर डूइंग इट टुडे? यू डू नॉट। ये हैबिचुएटेड पाथवे है। रिलेटेड पाथवे ये कि आप गए, ठीक है, एंड देयर इज दिस लाइक न्यू गार्ड, आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया, यू फेल्ट हैप्पी, आपने कहा दिस इज सच अ गुड पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप उधर से जाएंगे ना, वैसे तो आपको सबको सलाम करना चाहिए, बट आपको याद होगा बिकॉज यू हैड सच अ गुड सेंसेशन, इट सच अ गुड कॉन्वर्सेशन, तो वो पाथवे फैसिलिटेट हो गया। जैसे ही आपको गेट नज़र आएगा आपको याद आएगा कि अच्छा कल ऐसा हुआ, तो आप ज़रूर अंकल को बहुत अच्छे तरीके से सलाम करेंगे, ठीक है। एंड सो दिस इज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। के बात ये ना कि फॉर एग्जांपल आप फैसिलिटेटेड पाथवे एक मेमोरी ट्रेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप मेमोरी स्टोर कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बेसिक सेंसिटिविटी ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन प्रीवियस न्यूरल एक्टिविटी। ये लाइन है, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, आपने उसको एक बार पढ़ा, न्यूरल एक्टिविटी हुई, ठीक है। न्यूरल एक्टिविटी की वजह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो सेंटेंस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर हो गया है, इवेंचुअली वो इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर हो जाएगा, सही है। और आप कह सकते हैं कि मेमोरी स्टोर हो गई है, नेक्स्ट टाइम आपको रिटर्न में देखना नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही फ्रॉम मेमोरी रिकॉल कर देंगे। कितने अरसे तक आप रिकॉल कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी आपने पुख्ता और लाइक स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेस इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो जब वो मेमोरी ट्रेस इस्टेब्लिश हो चुका है ना, कैसे इस्टेब्लिश हुआ है? बेसिक सेंसिटिविटी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की चेंज करने से, ठीक है। तो आपके पास बुक नहीं भी पड़ी हुई, समवन आस्क यू कि वो क्या डेफिनेशन थी, वो नोट्स में हमने लिखी थी, यू आर एबल टू सिलेक्टिवली एक्टिवेट द मेमोरी ट्रेस जिसको आपने इस्टेब्लिश किया था, और नाउ यू आर एबल टू रिगर्जिटेट द इन्फॉर्मेशन। हम होपिंग ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। अच्छा, थोड़ी बेसिक बातें हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। अच्छा, जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो कहाँ कहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है, एट ऑल लेवल्स ऑफ द CNS, ठीक है, इवन स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, ठीक है। और इवन जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होते हैं उनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि ये स्पेसिफिकली लोअर ब्रेन सेंटर्स में होती हैं,
वो मेमोरीज जो कि हम एसोसिएट करते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ. फॉर एग्जांपल मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी मल्टीपल टाइम्स और अब मेमोरी ट्रेस इस्टेब्लिश हो गया. तो ये मेमोरीज जिन्हें हम एसोसिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ. फॉर एग्जांपल यू सॉ समथिंग ऑन द न्यूज़, या फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग से हिस्टोरिकल वीडियो देखी है, ठीक है. तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, वो कहाँ बनेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. दोज विल बी स्टोर्ड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स.